राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर हैं और कांग्रेस में अलग अलग गुट और आपसी फूट को लेकर उन्होंने खुद सवाल उठा दिए। कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि कुछ लोग कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी के साथ हैं, वो बीजेपी की बी टीम की भूमिका में हैं, उन्हें निकालने की ज़रूरत है। राहुल पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रही। सुनिए आप राहुल गांधी ने क्या कहा। गुजरात रास्ता देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं और मैं स्टेट से कह रहा हूं कि गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसको रास्ता नहीं दिखा पा रही है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर दो टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जो सवाल राहुल गांधी ने गुजरात में अपनी पार्टी को लेकर उठाए, कुछ ऐसी बातें अहमद पटेल की बेटी और कांग्रेस की नेता मुमताज पटेल भी कह चुकी हैं। राहुल गांधी के बयान को लेकर उनसे बात की हमारे संवाददाता राहुल गौतम। राहुल गांधी का जो ये स्टेटमेंट है कि हमको अपने लोगों को बाहर कर देना चाहिए जो अंदर रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखती हैं? और दूसरा सवाल ये कि राहुल गांधी बार बार गुजरात को लेकर कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने पहले भी कहा कि शादी वाला घोड़ा वर्सेस रेस वाला घोड़ा, आज भी कहा कि बब्बर शेर हैं लेकिन बंधे हुए हैं। तो आप इन दोनों चीजों को कैसे देखते हैं? जी, राहुल जी गुजरात को लेकर बहुत सीरियस हैं। ये 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी, कहा था कि घर में घुस के मारेंगे। एक प्रेस्टीज बैटल होगा ये, और बिल्कुल सब कुछ सही नहीं है। अगर सही होता तो हम जीत रहे होते। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि 2017 में हम बहुत पास आ गए थे सरकार बनाते बनाते, और जो 2022 में इतनी बुरी हार हुई कि हम 17 पे निपट गए। वहाँ पे मैं याद करूँगी मेरे वालिद अहमद पटेल जी को कि जब वो होते थे तो लोकसभा में भी हमारे 10-12 संसद होते थे और विधानसभा में भी अच्छा खासा नंबर की, राज्यसभा से भी चुन के वो खुद भी 6 बार संसद बन के गए हैं। तो इतनी हमारी स्ट्रेंथ होती थी एज ऑपोजिशन। जी, लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो उन्होंने कहा बंधे हुए हैं, सर्कमस्टेंसेस, जो आम कांग्रेस का कार्यकर्ता ज़मीन पे काम करता है, हम रेगुलर मिलते हैं, बात करते हैं, उनको जो तकलीफ होती है ग्राउंड पे भाजपा के साथ डील करने में, नौकरियां जाती हैं, खेतों में उनके खेत उनके उजाड़े जाते हैं, मतलब इस तरह से बहुत तरीके का प्रेशर उनके ऊपर जो डाला जाता है। अब उसके लिए कांग्रेस के साथ डटे रहने के लिए उन्हें समर्थन की ज़रूरत है, उन्हें सपोर्ट, उन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और उनका फीडबैक जो मुझे मिला है, और शायद कल यही फीडबैक राहुल जी को भी उन्होंने दिया होगा, कि उन्हें ऊपर से कोई समर्थन नहीं मिलता है। पार्टी लीडरशिप जो है वो ऑब्लिवियस रहती है। वो जो कांग्रेस के जो हमारे वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, दे आर लेफ्ट टू फेंड फॉर देमसेल्व्स। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन पर कटाक्ष किया। गुजरात के कार्यकर्ता ने ये साबित कर दिया कि अपने नेतृत्व राहुल गांधी पर उनको भरोसा नहीं है, और राहुल गांधी ने भी बड़ी मन से कहा। तो अब ये तो राहुल गांधी के लिए है कि नेतृत्व पर ही सवाल है। जब नेतृत्व पर सवाल खड़ा होता है तभी उनके
चाहने वाले उनके कैडर उनसे अलग होते हैं, विमुख होते हैं, और राहुल गांधी ने खुद कह दिया। राहुल गांधी के बी टीम वाले बयान के बाद शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का दर्द छलका। उन्होंने कहा कि ऐसी सभी पार्टियों में ऐसे लोग होते हैं। टीम बहुत से पार्टियों में है, ये सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, जो वहाँ बैठकर बीजेपी से अंदर से उनकी साठगांठ होती है। ये बहुत से पार्टियों में ऐसे लोग होते हैं, और उनको अगर राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को उनसे मुक्तता देने का, ऐसे बी टीम से मुक्तता देने का कोई निर्णय लिया है तो उनके पार्टी का निर्णय है, उनको मालूम होगा कौन क्या कर रहा है, और मैं उनका स्वागत करता हूँ। ऐसे जो अपने अंदर जो लोग छुप कर बैठे हैं, नमक हराम बोलते हैं हम, चुप भरोसा। हाँ, नमक हराम है ये लोग। जैसे कि हमारे यहाँ भी एकनाथ शिंदे थे, उनके साथ 40 लोग थे, 2 साल से बीजेपी का एजेंडा चला रहे थे, भागकर चले गए, खुलेआम चले गए, तो अभी अच्छी बात है, हम फ्री हो गए। लेकिन अपने घर में बैठकर ये बेईमानी करना, गद्दारी करना, जैसे कि इस देश में ऐसे कुछ लोग हैं जो